हेलो क्लास 11th। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन का रेनमैन प्रॉब्लम डिस्कस किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग को करना है रिवर बोट प्रॉब्लम। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपने रिवर बोट प्रॉब्लम सीख लिया है तो आपको एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम और विंड बर्ड प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एक ही टाइप से सॉल्व होंगी, जैसे कि रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप की एंटिटीज दी होंगी, उसके आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। और ये भी आपको बता दें कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कंसेप्ट तो रिलेटिव मोशन के अंदर का है, लेकिन आपको रिलेटिव मोशन से ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। अगर आपको वेक्टर की अच्छी नॉलेज है तो आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रिवर है और रिवर की जो स्पीड है वो वी रिवर मतलब वी आर है, इस डायरेक्शन में है। और स्विमर जो है वो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है, इस बैंक से अपोजिट बैंक तक जाना चाहता है। ठीक है, और इसके लिए इस स्विमर ने अपने आप को कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल पर अलाइन करके तैरना स्टार्ट किया। ये जो है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, अच्छा ये बताइए स्टूडेंट्स, अगर ये रिवर ना चल रही होती, करंट फ्लो ना कर रही होती, तो ये बंदा जो है वो अपोजिट यहां पर पहुंचता कहीं। लेकिन यहां पर क्या है कि रिवर के चलने की वजह से ये जो मैन है वो अपने आप को यहां पर ले जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्या यहां पर पहुंचेगा? नहीं, यहां पर जो रिवर है इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेगी। ठीक है ना, यहां पर नहीं पहुंचेगा, वो यहां पर पहुंच सकता है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच सकता है, या और आगे भी पहुंच सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो वो है वी आर आई कैप। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जरा गौर करिएगा, यहां पर जो ये इंसान है वो रिवर के रिस्पेक्ट में इधर चल रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड फ्रेम से देखें, ग्राउंड से देखेंगे तो आपको ये इंसान इधर चलता हुआ नहीं नजर आएगा, वो तो कहीं इधर चलता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी स्पीड में या इसकी वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, कनेक्ट होगी। तो ग्राउंड फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा, जो इसको चेक करेगा, उसको यहां पर ना पहुंचता हुआ पाकर यहां पे कहीं या यहां पे या यहां पर पहुंचता हुआ देखेगा। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर वैन प्रॉब्लम को आप कहां से सॉल्व करेंगे? ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अब इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करिए, इधर वाला और इधर वाला। इधर वाला कंपोनेंट, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो v cos थीटा, इसको मैं v ले रहा हूं, इसकी वेलोसिटी को v cos थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v sin थीटा, वेलोसिटी ऑफ मैन का cos थीटा कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ मैन का sin थीटा वाला कंपोनेंट। लेकिन हाँ, ये जो कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये रिवर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। ये क्या हो जाएगा? माइनस वी साइन थीटा आई कैप, क्यों माइनस? क्योंकि इधर की तरफ है, और प्लस वी कॉस थीटा जे कैप, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर किस स्पीड से चलता हुआ या किस वेलोसिटी से चलता हुआ देखेगा इस स्विमर को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फार्मूला अप्लाई करिए। इसका फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि अभी अभी आपने डिजाइन किया, क्या है? माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप।
वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको चाहिए, इसको उधर शिफ्ट करिए तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वी आर आई कैप, वो उधर जाएगा, प्लस वी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप, और इसकी वैल्यू इनकॉर्पोरेट करिए यहाँ पर, तो ये कितना है, वी आर आई कैप माइनस वी कॉस थीटा जे कैप प्लस वी कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर वी आर आई कैप आएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो वी आर माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने एनालिसिस की है वो ग्राउंड के फ्रेम रेफरेंस से की है, और साथ में यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ किया है। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ना यूज़ करते तो क्या होता, तो भी हम लोग कर सकते थे इसको। देखिए, ये याद रखिएगा रिजल्ट, चल अगर मैं इस ऑब्जर्वर को देखूं तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा, पीछे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, v sin थीटा, और आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, रिवर की, v r। तो इस ऑब्जर्वर के पास तीन टाइप की वेलोसिटी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी आर और वी साइन थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में वी कॉस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो आपको चाहिए वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, वी आर माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप, ये होगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट्स को नहीं यूज़ करना होता, बस केवल अपना दिमाग यूज़ करना होता है और वेक्टर के कुछ रूल्स। चलिए, अब यहाँ पर इस कंसेप्ट में तीन टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वी साइन थीटा, मतलब कि जो ये रिवर है उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो इस मैन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड के बराबर हो, मतलब केस फर्स्ट इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वी साइन थीटा, मतलब ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर हो जाए, इस केस की बात कर रहे हैं। ये वी आर, ये इधर वी साइन थीटा और इधर वी कॉस थीटा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है ना, और उस स्विमर के पास ग्राउंड फ्रेम है, सॉरी ग्राउंड फ्रेम का है, ग्राउंड फ्रेम में एक ही स्पीड बचेगी, कौन सी वाली होगी, वी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये रही आपकी रिवर की विड्थ मान लेते हैं हम लोग कुछ d है, और इस केस में स्विमर के पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्पीड v cos थीटा होगी, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड रिवर की हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ कैंसिल आउट हो चुकी है। ठीक है ना, काउंटर हो चुकी है। तो याद रखिए, जरा सा गौर करिएगा और फील करने की कोशिश करिएगा, वो इंसान रिवर के साथ अपने आप को हमेशा इधर करके तैर रहा है, लेकिन रिवर के चलने की वजह से वो पहुंचेगा यहाँ पर, और ग्राउंड वाला इसको यहाँ पर पहुंचता हुआ देखेगा। ठीक है, वो ये चाह रहा था कि यहाँ पर पहुंचे, लेकिन ये जो रिवर है, रिवर करंट, उसकी वजह से ये इधर शिफ्ट कर गया है। ठीक है ना, और इस केस में ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है कि इस केस में इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर
कितना हो जाएगा? याद रखिएगा, इस रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सी स्पीड जिम्मेदार है? जो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, कौन सी वाली? v cos थीटा। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्रॉसिंग स्पीड कितनी है? v cos थीटा है, ठीक है ना। और ये वही वाला केस है जिसमें ये क्वेश्चन में कहीं कभी मिलेगा कि टाइम बताइए जब स्विमर या फिर वो बोट रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ से कवर कर रही है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिजल्टेंट पाथ शॉर्टेस्ट है, इससे छोटा पाथ नहीं होगा। तो ये केस है शॉर्टेस्ट पाथ का। इसमें स्टूडेंट्स, इस केस में जो ये स्विमर है वो शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस करेगा, ठीक है। इन दिस केस man crosses the river at shortest या with shortest path, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर जरा गौर करिएगा, इस केस में जो रिवर की हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो इस मैन की हॉरिजॉन्टल स्पीड से कैंसिल आउट हो चुकी है और उस मैन के पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड v cos थीटा बची हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट केस में हम लोग बस यही डिस्कस करेंगे कि एक बार ये ज़्यादा हो जाएगा तो शिफ्टिंग इधर होगी ज़्यादा, और अगर ये ज़्यादा हो गया तो शिफ्टिंग इधर होगी। बस ये इतना करना है आपको। चलिए नेक्स्ट केस की बात कर लें, केस सेकेंड। और एक बात आपको और क्लियर कर दें हम, अगर हम ग्राउंड फ्रेम पर होते हैं तो पाथ शॉर्टेस्ट होता है तो टाइम भी शॉर्टेस्ट या कम लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाथ तो शॉर्टेस्ट है लेकिन टाइम मिनिमम नहीं है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दिमाग में ये रखिएगा कि अगर पाथ इस केस में रिवर और बोट प्रॉब्लम में पाथ शॉर्टेस्ट तो है लेकिन इस पाथ से चलने में टाइम मिनिमम नहीं है, ठीक है। चलिए केस सेकेंड। अब सेकेंड केस में क्या करें, आप लोग को पता होगा क्या करना है। अगर v sin थीटा vr से ज्यादा हो जाए, v sin थीटा मतलब कि मैन की हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा हो जाए रिवर के हॉरिजॉन्टल स्पीड से, तो रिजल्ट क्या आने वाला है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जरा गौर करिएगा। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ मैन है, और इसके पास एक और है v cos थीटा, ये स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ पर इस मैन के पास जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको कैसे डिजाइन करेंगे आप, बस ये काम करना पड़ेगा, इसमें से इसको सेपरेट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, v sin थीटा माइनस वी आर आई कैप प्लस v cos थीटा जे कैप। बस स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का खेला है, इसमें ज़्यादा हमें रिलेटिव मोशन को यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब जरा गौर करिए, यहाँ पर रियल सिचुएशन क्या होगी इसकी, मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको। ये रिवर यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और अपने आप को इधर रखकर तैर रहा था। अगर रिवर ना चल रही होती तो यहाँ पे पहुंचता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी रिवर भी चल रही है लेकिन रिवर उतना तेज नहीं चल रही है कि इस मैन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वो कैंसिल आउट कर सके, काउंटर कर सके। तो इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी इसके पास कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। वर्टिकल से ये थीटा एंगल पर चलना तो स्टार्ट किया था, लेकिन रिवर के चलने की वजह से ये थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस्ड अब होगा, लेकिन पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, पूरा पूरा यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे की तरफ है, ठीक है ना।
तो अभी यहाँ पर नहीं पहुंचेगा क्योंकि फर्स्ट केस में इधर की स्पीड ने इधर को कैंसिल आउट कर दिया था, तो फाइनली यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन अभी इधर ज्यादा है तो पहुंचना तो इधर चाह रहा था, लेकिन इस रिवर की वजह से वो यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पे कहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये रियल पिक्चर है इसकी, मतलब यहाँ पे पहुंचता हुआ दिखेगा ग्राउंड फ्रेम वाले को। ठीक है, ये पूरा एंगल थीटा था, अपने आप को थीटा एंगल पे रख के तैर रहा था, लेकिन वो यहां पर ना पहुंच के यहां पर पहुंचेगा, इसको मैं मान लेता हूं x, इतना शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना, अब जरा गौर करिए, अभी इस इंसान के पास, इस केस सेकंड में इस ऑब्जर्वर के पास वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, v cos थीटा ही है। तो इस बार वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड v cos थीटा ही है, तो नदी को या रिवर को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो इस बार ये टाइम कितना होगा, d बाई वी cos थीटा। ठीक है, ये टाइम होगा, और इस टाइम में ये इतना शिफ्ट कर चुका है, तो शिफ्टिंग के लिए जिम्मेदार कौन है स्टूडेंट्स, शिफ्टिंग के लिए जिम्मेदार है ये कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो शिफ्टिंग कितनी होगी, तो शिफ्टिंग होगी v sin थीटा माइनस वी आर, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है और कितनी देर में शिफ्ट कर रहा है, तो जितनी देर में नदी को क्रॉस करेगा उतनी ही देर में ये यहां से यहां तक शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा आपका केस सेकंड। ठीक है, केस थर्ड की बात कर ले। थर्ड केस से हम लोग क्या करेंगे, वी आर इज ग्रेटर देन वी साइन थीटा, मतलब कि रिवर की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है वो ज्यादा है इस मैन के बैकवर्ड डायरेक्शन के हॉरिजॉन्टल स्पीड से। केस थर्ड, मैन के पास अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी स्पीड है स्टूडेंट्स, v cos थीटा, इधर की तरफ कितनी स्पीड है, v sin थीटा, और रिवर की स्पीड इस बार ज्यादा है इसलिए इसका लेंथ ज्यादा दिखा रखा है आपको, वी आर। तो इस बार वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ये होगा वी आर माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जी कैप। ठीक है, अभी भी वर्टिकल वाला वही है। ठीक, इस केस की रियल पिक्चर क्या होगी, ये परपेंडिकुलर विड्थ डी, इसने अपने आप को इधर थीटा एंगल पर रखकर तैरना स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो रिवर की हॉरिजॉन्टल स्पीड से कम है, या फिर यूं कहीं कि रिवर की हॉरिजॉन्टल स्पीड ज़्यादा है, तो ये इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इधर कहीं शिफ्ट होगा, ये इधर कहीं आएगा और इतने की शिफ्टिंग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि वो यहाँ पर जाना चाह रहा था लेकिन नदी बहुत तेजी से बह रही थी, इस वजह से वो यहाँ पर चला आया। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, अभी भी तो वर्टिकल स्पीड उतनी ही है ना, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर d अपॉन वी कॉस थीटा, और शिफ्टिंग कितनी हुई है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू जितनी देर में क्रॉस किया है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इस बार कितनी स्टूडेंट्स, वो है वी आर माइनस वी साइन थीटा इनटू क्रॉसिंग टाइम। ठीक है, तो ये तीन केसेस होते हैं, एक बार मैं इसको समराइज करता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा इसे। चलिए,
ये किसी एंगल पर ऐसे तैरना स्टार्ट किया था, मतलब कि ये रिवर की फ्लो की डायरेक्शन और रिवर की फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पर तैरना स्टार्ट किया था। फर्स्ट केस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर कब पहुंचेगा, जब इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड v sin थीटा रिवर की हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ काउंटर कर जाए और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, तो वो यहां पर पहुंचेगा और इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है ना, कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर। और इस शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लग रहा था स्टूडेंट्स, d अपॉन v cos थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने केस डिस्कस किया कि अगर v sin थीटा ज्यादा हो v r से, तो वो इधर चलना तो चाह रहा था लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे कहीं पहुंचेगा, क्योंकि थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी, पूरा नहीं शिफ्ट करेगी, थोड़ा सा। ठीक, और अगर वी आर ज्यादा हो जाए, वी साइन थीटा कम हो जाए, तो यहां पर कहीं आएगा। 3 केसेस। ठीक है, अब हमने अभी इस सेक्शन में हम लोगों ने शॉर्टेस्ट पाथ वाला डिस्कस किया, अब शॉर्टेस्ट टाइम वाला डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये v, इसका इधर वाला कंपोनेंट v cos थीटा और ये है v sin थीटा, और केस है केस 4 टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, अगर फर्ज करिए कि ये जो स्विमर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल पर स्विम कर रहा है, तो इस रिवर को क्रॉस करने में अब कितना, इस टाइम कितना टाइम लगेगा, इस टाइम लग रहा था डिस्टेंस अपॉन क्रॉसिंग स्पीड। क्रॉसिंग स्पीड कितनी स्टूडेंट्स, v cos थीटा। अब हमें इस टाइम को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, शॉर्टेस्ट नहीं सॉरी मिनिमम टाइम। तो हमें टाइम को मिनिमाइज करना है। टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करें, इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज हो जाएगा तो टाइम मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यूज करें। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और किस एंगल पर होती है, for थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, मतलब कि अगर हम थीटा को 0 कर दें तो जो टाइम आएगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो मिनिमम टाइम कितना होगा, d बाई वी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये स्विमर इस रिवर के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर ये स्विमर रिवर के रिस्पेक्ट में, मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं, रिवर के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री पर चले, 0 डिग्री पर चले रिवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो शॉर्टेस्ट टाइम से वो क्रॉस कर जाएगा रिवर को। इसकी रियल पिक्चर देखते हैं, ये रियल पिक्चर नहीं है, एनालिसिस करने के बाद इसकी रियल पिक्चर क्या सामने आ रही है, ये हो जाएगा वी आर, यहां पर वो ऑब्जर्वर था और रिवर के साथ या रिवर के रिस्पेक्ट में वो 90 डिग्री पर तैरना स्टार्ट करे, ठीक है ना, तो वो शॉर्टेस्ट टाइम पर क्रॉस कर जाएगा रिवर को। जरा गौर करिएगा, अगर ये बंदा इधर की ओर तैर रहा था तो इधर शिफ्ट हो रहा था, अगर ये स्विमर इधर तैरेगा तो रियलिटी में वहां नहीं पहुंचेगा, वो यहां कहीं पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा d बाई वी, मतलब ये है कि डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी या स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में वो बराबर वो 90 डिग्री पर जा रहा है, रिवर के साथ 90 डिग्री पर अपने आप को बनाए हुए है, लेकिन पहुंच इधर रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर इसको शिफ्टिंग मिल जा रही है रिवर की स्पीड की वजह से, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है, वो है d/v, और ये टाइम मिनिमम है। इस मिनिमम टाइम में ये परपेंडिकुलर अपोजिट पॉइंट से जितना ड्रिफ्ट कर जाता है, इसको ड्रिफ्ट ना बोल के इसको क्या बोल, सॉरी, जितना शिफ्ट कर जाता है इसको शिफ्ट ना कह के इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग कितनी होगी, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल स्पीड। यहाँ पर बताइए हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रिफ्टिंग हो रही है वो रिवर की वजह से हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, वो टाइम कौन सा है, d/v। क्लियर है, तो यहाँ से d/v निकाल के वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करिएगा, आपको ड्रिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने 4 केसेस डिस्कस किए हैं। पहला जब वो इस डायरेक्शन चला था उसके 3 केसेस, और यहाँ पर कौन सा वाला केस डिस्कस किया है, मिनिमम टाइम वाला। तो दोनों केसेस जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं कौन कौन से, शॉर्टेस्ट पाथ वाला और मिनिमम टाइम वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगर स्विमर अपने आप को रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ना चला के ऐसे चलाए, इधर स्विम करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो अगर ये स्टिल वाटर होता तो यहां पर पहुंचता, लेकिन स्टिल वाटर नहीं है, रिवर भी चल रही है, तो थोड़ा सा आगे पहुंचेगा, यहां कहीं पहुंचेगा। ठीक है, मतलब अपनी जो रियल पोजीशन थी उससे थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन हाँ, ये ड्रिफ्ट नहीं है, ये ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है, इसको ड्रिफ्ट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो इसके 2 कंपोनेंट का लीजिए, इधर वाला v sin थीटा, इधर वाला v cos थीटा। अब इस ऑब्जर्वर के पास या फिर इस स्विमर के पास 3 स्पीड्स हैं, एक आगे की तरफ v sin थीटा, ऊपर की तरफ v cos थीटा, और आगे की तरफ एक और स्पीड है, कौन सी वाली, vr वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे इस बार, तो नेट रिजल्टेंट स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, v sin थीटा प्लस vr i कैप प्लस v cos थीटा j कैप। ठीक है, इस बार क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, तो क्रॉसिंग टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्रॉसिंग स्पीड। क्रॉसिंग स्पीड इस बार भी v cos थीटा है, और शिफ्टिंग जितनी देर में ये क्रॉस करेगा उतनी देर में यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जा रहा है, तो इस बार शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल स्पीड, इस बार हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी स्टूडेंट्स, v sin थीटा प्लस vr इंटू टी। टाइम यहाँ से निकाल लेंगे, समझ आ रहा है। तो ये पूरे केसेस हैं, और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सारे फॉर्मूले लर्न करें, बस केवल फील करें और इसकी एक्चुअल पिक्चर को बनाने की कोशिश करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल पिक्चर को बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ हेल्प किसकी लेनी है, वेक्टर की। एक भी फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने हैं। स्टूडेंट्स, रिवर बोट प्रॉब्लम के इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है अ रिवर 400 मीटर वाइड। चलिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाते हैं। जो डी है वो कितना दे रखा है, 400 मीटर, फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो रिवर है उसकी स्पीड दे रखी है, तो रिवर की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में दे रखी होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहता हुआ मान लेते हैं। अब बोट इज सेलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोट की स्पीड दे रखी है वाटर के रिस्पेक्ट में, या फिर यूं कहिए रिवर के रिस्पेक्ट में। कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। रुक जाइए अभी 1 मिनट, पहले पढ़ लेते हैं। स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। मतलब रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर बोट की स्पीड है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं इसको बना के भी दिखा रहा हूं आपको ये। और
बोट अपने आप को रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चला रही है, ये और रिवर की स्पीड, रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोट जो है वो चलना स्टार्ट की, ठीक है ना। अगर ये रिवर फ्लो ना कर रही होती तो ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचता, लेकिन प्रॉब्लम है कि रिवर फ्लो कर रही है, तो भले ये अपने आप को हर एक टाइम पर रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ले रही हो या रख रही हो, लेकिन पहुँचेगी यहाँ। इसको और बेहतर तरीके से समझिए, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर चलना स्टार्ट किया, थोड़ा सा शिफ्ट कराया, बोट अभी भी परपेंडिकुलर है रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यहाँ पर आ गई, शिफ्ट की, अभी भी बोट जो है वो रिवर के साथ परपेंडिकुलरिटी में है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि रिवर के परपेंडिकुलर बोट अपने आप को चलाना स्टार्ट की है, लेकिन ये यहाँ पर पहुंचेगी नहीं, क्यों? क्योंकि रिवर भी चल रही है, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, इसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको फील करना होगा, फील कर सकते हैं कि अगर ये स्टिल वाटर होता और बोट इधर से चलना स्टार्ट करती रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुँचती, लेकिन ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुँचेगी क्योंकि रिवर भी चल रही है, तो थोड़ा सा इसको धक्का देके यहाँ पे कहीं शिफ्ट कर देगी, यहाँ पे कहीं आएगी, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में बोट की स्पीड है 10 जे कैप, इधर की ओर है रिवर के रिस्पेक्ट में, तो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 10 जे कैप, इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ 10 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 2 आई कैप। मतलब कि ग्राउंड फ्रेम से देखने पर उस स्टीमर के पास, मतलब उस बोट के पास दो टाइप की स्पीड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 की, वर्टिकल डायरेक्शन में 10 की। इसको आप वेक्टर एनालिसिस से भी देखिए, रिवर की स्पीड 2, बोट की स्पीड 10, तो टोटल स्पीड कितनी, टोटल स्पीड इधर की, टोटल वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और कितनी होगी, वो हो जाएगी 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम में हमें चाहिए। तो ग्राउंड से देखने पर बोट हमें ऐसी नहीं जाती हुई दिखाई पड़ेगी, ऐसी जाती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि दो दो स्पीड है उसके पास, ठीक है। अब ये कह रहे हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। यहां से यहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो उतना ही टाइम लगेगा ना जितना इसको क्रॉस करने में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर को क्रॉस करना है, और इस 400 मीटर को क्रॉस करने में क्रॉसिंग स्पीड कितनी है, 10। देखिए इसके पास 2 ही स्पीड है, 2 से आगे जा रहा है, 10 से ऊपर जा रहा है, मतलब 10 से इसको क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस करने में क्रॉसिंग स्पीड यूज करेंगे ना, अपॉन में कितना 10, इससे कैंसिल, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 40 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब ये क्या करें, ड्रिफ्ट कितना होगा, जितनी देर में ये इसको क्रॉस करेगा उतनी देर में आगे भी तो शिफ्ट जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ड्रिफ्ट, x इज इक्वल टू ड्रिफ्ट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड है कितनी, रिवर की स्पीड ही हॉरिजॉन्टल स्पीड है, इनटू टाइम, टाइम कितना लगा है 40, कितना हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं बिल्कुल भी, ठीक है। स्टूडेंट्स रिवर बोट प्रॉब्लम के एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आईआईटी का 1993 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जरा, अ बोट विच हैज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अगर वाटर स्टिल है तो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along द शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट।
द वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट इज, इसका ऑप्शन कुछ है 3 km/h 5 km/h, कैन नॉट बी सॉल्व, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, मतलब कि डेटा जो है वो इनसफिशियंट है, और लास्ट में है नन ऑफ दिस, मतलब कि सॉल्व किया जा सकता है लेकिन इसमें कोई इसका आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए 1 किलोमीटर विड्थ की एक रिवर है और इसको क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना है। अगर इसको शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना है और बाद में पूछ रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट, मतलब रिवर फ्लो कर रही है इस टाइम रिवर फ्लो कर रही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करने के लिए उसको इधर चलना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। अभी अभी आप लोगों ने, अगर ये इधर चलेगा इधर, तभी ये यहां पर पहुंच सकता है। अगर ये इधर चलता तो और आगे पहुंच जाता है, इधर चलता तो और आगे पहुंचता है। मतलब कि अगर ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ से चलना चाहता है तो उसको इस डायरेक्शन में कहीं तैरना होगा, मतलब चलना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये यहां से थीटा एंगल पे तैरना स्टार्ट किया या चलना स्टार्ट किया, और इसकी स्पीड कितनी है 5 km/h। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, इधर वाला 5 cos थीटा, इधर वाला 5 sin थीटा। अब जरा गौर करके बताइए स्टूडेंट्स कि ये यहां से यहां तक क्यों पहुंच पाया। अगर इसके पास, अगर ये वाटर चल ना रहा होता और ये इधर तैरता तो यहां कहीं पहुंचता ना, ये यहां पर क्यों पहुंचा, क्यों, क्योंकि इसका जो 5 sin थीटा है जो इसको पीछे ले जाना चाहता है, उसको किसी ने कैंसिल आउट किया होगा। और उसको कौन कौन कैंसिल आउट कर सकता है, रिवर की हॉरिजॉन्टल स्पीड, जो पता करनी। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए, मतलब इसको यहां से यहां पर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि जो रिवर की हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो किसके इक्वल हो जाए, 5 sin थीटा के इक्वल हो जाए। अब अगर हमें sin थीटा मिल जाएगा तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब वो sin थीटा को निकालने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है कि इस रिवर को क्रॉस करने में 15 मिनट का टाइम लगता है। तो ये क्रॉसिंग स्पीड कितनी है, क्रॉसिंग स्पीड है 5 cos थीटा, ये वाली। तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लगता कितना है, फार्मूले के थ्रू क्या लगता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन क्रॉसिंग स्पीड। तो डिस्टेंस है कितनी 1 किलोमीटर और क्रॉसिंग स्पीड कितनी है 5 cos थीटा, और ये टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 15 मिनट। इस 15 को आवर्स में चेंज कर लीजिए अपॉन 60, ये 15 4 जा 60, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर cos थीटा 4/5। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो sin थीटा चाहिए, आपको एक आइडेंटिटी मालूम होगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा में sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा निकाल लीजिए, 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 4/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25, 25 माइनस 16 √9/5, दैट इज 25, दैट इज 3/5। ये sin थीटा है। sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करिए, VR इज इक्वल टू 5 इंटू 3/5, 5 to 5 कैंसिल, 3 km/h। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कहीं भी रिलेटिविटी का कंसेप्ट नहीं यूज किया है। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा वेक्टर की नॉलेज रखते हैं तो। ठीक है, आपको रिलेटिविटी बहुत कम क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।